हेलो स्टूडेंट्स, बीए सेकेंड ईयर और सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार, इस टॉपिक में सेकंड पार्ट भारत में भ्रष्टाचार के प्रकार आज मैं ले रही हूँ। भारत में भ्रष्टाचार कितने तरीक़ों से किया जाता है या इसका क्षेत्र ये कहाँ कहाँ पर भ्रष्टाचार व्याप्त है। पहला है राजनीतिक भ्रष्टाचार। राजनीति के क्षेत्र में भी भ्रष्टाचार बहुत अधिक मात्रा में आज पाया जाता है। आज सामाजिक सेवा भाव से व्यक्ति राजनीति नहीं करता, बल्कि उसका उद्देश्य होता है प्रतिष्ठा पाना और भौतिक सुखों का अनुभव करना और अधिक से अधिक धनवान बनना। सरकारी दलों एवं नेताओं द्वारा सत्ता प्राप्त करने, वोट प्राप्त करने, पदों पर बने रहने के लिए भ्रष्ट तरीकों का सहारा लिया जाता है। हर व्यक्ति ये चाहता है, जो भी नेता है, कि हम 5 साल ना रह करके आगे तक बने रहें, ताकि हम उस प्रतिष्ठित पद को प्राप्त कर सकें और समाज में हमारी धाक जमी रहे। दूसरा है व्यापार में भ्रष्टाचार। व्यापार में भी भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है। व्यापार में भ्रष्ट तरीके से व्यक्ति अधिक से अधिक धन कमाना चाहता है, जैसे वस्तुओं का संग्रह करना, मिलावट करना और चोरी छिपे माल बेचना, बाज़ार में कृत्रिम कमी पैदा करना। चीज़ की कमी पैदा कर दी और आगे जा कर के उस चीज़ को निकाला तो दुगने तिगने दामों पर वो बेचते हैं। आय छिपाना, टैक्स कम देना, टैक्स की चोरी करना, इस तरीके से गलत परमिट प्राप्त कर लेना, इस तरीके से बहुत सारे धंधे हैं जो व्यापारी लोग अपने व्यापारों में करके जो है वो भ्रष्टाचार करते हैं। इसी का एक उदाहरण है शेयर घोटाला। और इसके बाद आता है काला धन। काला धन जो है क्या है? काला धन वो है जिस पर टैक्स नहीं दिया जाता। जिस पैसे पर टैक्स नहीं दिया जाता है उसको काला धन कहा जाता है। काला धन जो है वो आज समाज में बहुत बड़ी समस्या बना हुआ है। इसे टैक्स के उद्देश्य हेतु घोषित नहीं किया जाता कि टैक्स बचा लेंगे। काले धन को पैदा करने के कई स्रोत हैं। समाज पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ने के बावजूद भी लोग दशकों से ये कार्य बराबर कर रहे हैं। आज काला धन हमारे विदेशों में करीब हमारे यहाँ के लोगों का 34 लाख करोड़ है और अपने देश में भी ये कई रूपों में है। आज जो अभी हाल में जो प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी की थी, वो भी इसीलिए की थी कि ताकि अधिक से अधिक काला धन बाहर आ सके। इसके स्रोत बहुत सारे हैं, जैसे अवैध रूप से कमीशन लेना, रिश्वत लेना, घोटाले करना, शेयर बाज़ार के माध्यम से शेयर बाज़ार में भी काला धन लगा रहता है, ब्लैक मार्केटिंग करना और निर्यात के माध्यम से भी काली आय, बहुत सारा काला धन उन व्यवसायों द्वारा उत्पन्न होता है जो अपने सामान को निर्यात करते हैं। अपने सामान को जो बाहर बेचते हैं वो भी उनके द्वारा भी काला धन उन्हें प्राप्त होता है। स्मगलिंग करते हैं लोग। इस तरीके से बहुत सारे स्रोत हैं जो काला धन लाने के लिए काफ़ी पर्याप्त हैं। इसको सरकार काफ़ी प्रयत्न के बाद भी ये समाप्त नहीं हो रहा है। फिर इसमें तीसरा पॉइंट है श्वेत वसन अपराध। श्वेत वसन अपराध उच्च वर्ग के लोगों के द्वारा किया जाता है। योजनाबद्ध रूप से धन कमाने के लिए कानून की अवहेलना की जाती है, इससे कि भ्रष्टाचार किया जाता है। संगठित अपराध, संगठित लोग करते हैं। कुछ अपराध ऐसे होते हैं कि योजनाबद्ध तरीके से संगठन के द्वारा किए जाते हैं। शैक्षणिक भ्रष्टाचार, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है। पैसे दे करके कुछ भी करवा लो, मार्कशीट ले लो गलत या नंबर बढ़वा लो,
इस तरीके से बहुत सारे काम हैं। और पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार, पुलिस विभाग में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है। पुलिस जो है वो कदम कदम पर पैसे लेकर के अपने अधिकारों या अपने नियमों, अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर पाती है। न्यायालयों में भ्रष्टाचार है। न्यायालय में तो यहाँ तक कि एक एक कदम कदम पर पैसा प्रयोग किया जाता है। पैसे लेकर के ही काम न्यायालयों में होता है। अपने पक्ष में निर्णय लेने के लिए जज को खरीद लिया जाता है और झूठी गवाहियाँ दे दी जाती हैं, कानून का उल्लंघन किया जाता है। इस तरीके से बहुत सारे तरीके हैं जो इसमें होते हैं। स्थानीय स्वायत्त शासन में भ्रष्टाचार, पंचायतों और नगर पालिकाओं में भी जो स्वायत्त शासन की संस्थाएं हैं, भ्रष्टाचार उनमें भी पाया जाता है। धार्मिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार, धर्म के नाम पर लोग चंदा ले लेते हैं और उसको हड़प जाते हैं। सामाजिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार, सामाजिक क्षेत्र में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है। जैसे दहेज प्रथा जो चल रही है उसमें होता है। अवैध यौन व्यवहार होता है। सार्वजनिक निर्माण कार्य, कोई सार्वजनिक निर्माण कार्य, उसमें पैसा खा लेते हैं लोग। शराब एवं मादक द्रव्यों का प्रयोग करने में, इस तरीके से बहुत सारे भ्रष्ट तरीके हैं जो लोग अपनाते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टर लोग पैसे लेकर के गलत रिपोर्ट बना देते हैं मेडिकल, और नकली दवाइयों का निर्माण कर देते हैं, भ्रूण हत्या करवा देते हैं। इलाज एवं ऑपरेशन के लिए अधिक पैसा ले लेते हैं, ऑपरेशन ना होने पर भी ऑपरेशन कर देते हैं। इस तरीके ठेके के क्षेत्र में ठेकेदार द्वारा भी सार्वजनिक निर्माण कार्य में भ्रष्ट तरीके अपनाए जाते हैं। सीमेंट में रेत मिला दी जाती है और उनके द्वारा बनाए हुए मकान, पुल आदि बहुत जल्दी गिर जाते हैं। और इस तरीके से बहुत सारे क्षेत्र हैं। बहुत सारे घोटाले भी हुए हैं हमारे भारत में, जैसे शेयर घोटाला, हवाला कांड, चारा घोटाला, बैंक हर्षद मेहता द्वारा बैंक घोटाला, सौदों में, रक्षा सौदों में घोटाले हुए हैं। इस तरीके से इस प्रकार हम देखते हैं कि भ्रष्टाचार का क्षेत्र बहुत ज़्यादा व्यापक है और इसने सार्वजनिक जीवन के सभी क्षेत्रों में अपनी जड़ें जमा रखी हैं। और आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, सांप्रदायिक, शैक्षणिक, कोई भी क्षेत्र हो, इससे अछूता नहीं है। इसके बाद भ्रष्टाचार के परिणाम क्या है? भ्रष्टाचार का परिणाम बुरा ही होता है। नियमहीनता और कानूनों की अवहेलना में वृद्धि हो रही है। कीमतें बढ़ रही हैं हर चीज़ की। लोगों में निराशा, तनाव और संघर्ष पैदा हो रहा है। राष्ट्रीय चरित्र और नैतिकता का पतन हो रहा है। अब आता है भ्रष्टाचार उन्मूलन प्रयत्न एवं सुझाव। इसके लिए क्या प्रयत्न किए गए हैं या किए जाने चाहिए? भ्रष्टाचार उन्मूलन के बहुत सारे प्रयत्न किए गए हैं, लेकिन वो पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पाते हैं। और जब तक व्यक्ति अपने मन से नहीं भ्रष्टाचार को अपनाएगा, तब तक वो भ्रष्टाचार करता ही रहेगा। जब वो अपने मन में ये सोच लेगा कि हमें भ्रष्टाचार नहीं करना है, हमें गलत कार्य नहीं करना है, तब तक उसकी कॉन्शियस अलाउ करेगी, तब तक वो करेगा। और जब कॉन्शियस अलाउ नहीं करेगी, तभी वो भ्रष्टाचार मुक्त रह सकता है। और प्रत्येक व्यक्ति को अपनी ओर ध्यान देना होगा। और इस तरीके से संस्थानम कमेटी ने भ्रष्टाचार निवारण हेतु कुछ सुझाव दिए हैं। जैसे भ्रष्टाचार में संबंधित सभी नियमों में उचित संशोधन किए जाएं, ईमानदार व्यक्तियों को उच्च पदों पर रखा जाए, जो समाचार गुप्त ना हो वे जनता में शीघ्र प्रसारित कर दिए जाएं, भ्रष्ट अधिकारियों के कारनामों का व्यापक प्रचार किया जाए ताकि लोग भ्रष्टाचार ना करें। गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा उचित रूप से काम करने पर भी उन्हें राज्य द्वारा सहायता दी जाए। समाचार पत्रों में छपी भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच की जाए एवं झूठी शिकायतें होने पर समाचार पत्रों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। इस तरीके से भ्रष्टाचार रोकने के लिए गुन्नार मेडल ने भी कुछ सुझाव दिए हैं। जैसे आयकर एवं आय व्यय के विवरण गुप्त ना रहें, भ्रष्टाचार के अपराधियों को दंड देने हेतु सुगम कानून बनाए जाएं, मंत्री एवं उच्चाधिकारियों में ईमानदारी हो, व्यापारियों द्वारा दिए जाने वाले राजनीतिक चंदों पर रोक लगाई जाए, जो लोग शिकायत करते हैं उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए, भ्रष्टाचार संबंधी झूठी खबरें छापने वाले समाचार पत्रों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें इसके लिए अपनाई गई हैं। और भ्रष्टाचार निवारण के लिए सदाचार समितियों का गठन किया जाए।
इनके सदस्य रिश्वत ना लेने एवं ना देने की प्रतिज्ञा करें तथा इस प्रकार के कार्यों में लगे लोगों की क्रियाओं को उजागर करें। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जो अगर अपनाई जाती हैं तभी भ्रष्टाचार दूर हमारे देश में हो सकता है। थैंक यू।